कहा क्यों, अगर ज्यादा बड़ाई कर दोगे तो सुखदेव जी महाराज चले जाएंगे, इसलिए तुम डायरेक्ट कोई प्रश्न करो। क्या एसाम संसमरा अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं। कहते हैं जल्दी मरने वाले व्यक्ति का उपाय क्या है। कितना जल्दी संक्षिप्त प्रश्न पूछा परीक्षित ने, अपने लिए नहीं पूछा। और आजकल के संसार के लोग कहीं महात्मा के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, सब ये माया संसार के बारे में पूछते हैं। राजा परीक्षित ने जल्दी मरने वाले, खुद के लिए नहीं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके कोई उपाय हो तो बताएं। तो महाराज सुखदेव जी ने जैसे ये प्रश्न सुना बड़े गदगद हो गए, गदगद हो गए। तो महाराज पूरे समाज कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा पूरी समाज के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि सतयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी महाराज? 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख वर्ष महाराज। सतयुग के बाद त्रेता आया, उसमें 10,000, फिर 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष फिक्स कर दी गई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं तो कलयुग में जब 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष में महाराज जो बड़ा भागी होगा वही मिलता है 100 वर्ष की आयु। कहते हैं आज हमारे दादाजी बिराजे हैं 110 वर्ष या 100 वर्ष के हो गए। 100 वर्ष हर किसी को नहीं मिलती, तो अब हम ऐसा क्यों ना करें। अगर ऐसा ना हो महाराज कि इस कलयुग में एक शून्य और घट गया तो क्या होगा? 100 में से एक और शून्य घटते 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 100 पे पहुंचा। हम 24 घंटे महाराज 100 वर्ष की आयु है, 24 घंटे संसार आधे सोने में निकाल दिया, आधा अपना कार्य में निकाल दिया, इसी में अपना समय व्यतीत हो गया। जैसे ही हम बड़े हुए, जन्म हुआ हमारा, जन्म होते ही थोड़े से बड़े हुए, हम जानने लगे ये हमारे माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, चाचा, ताऊ सब रिश्ते जानने लगे और बड़े हुए। हम पढ़ाई में लग गए, पढ़ाई के बाद महाराज शादी योग्य हो गए, परिवार वालों ने हमारी शादी कर दी। बस इसी में हमारा जीवन चला गया। 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं जल्दी मरने वाले व्यक्ति का तो सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी ईश्वरो हनि श्रोतव्याकीर्तितव्यश्च सुखदेव जी कहते हैं कि जल्दी मरने वाले का तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास जिनको ना जाने या श्वास को आवन हो जे न हो। तभी हम अभिमान करते हैं इस शरीर का, हम पहलवान हैं, हमारा परिवार बड़ा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज श्वास श्वास पर हरि भज, एक श्वास की वृथा ना जाना। एक श्वास अगर निकल गई तो वो लौट के वापस आने वाली नहीं है। आज हम जो समय व्यतीत हो रहा है शिक्षण, वो फिर आने वाला नहीं है। किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान का नाम जपते रहो, 8 बजाओ,
हंसते नाचते गाते सोते खेलते गोविंद को याद करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर में करहूं विधि नाना, कर से कर करहूं विधि नाना, कर से कर में करहूं विधि नाना, कर से कर करहूं विधि नाना, कर से करहूं विधि नाना, कर से करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ जपान नाना, मन राखूं जहाँ जपान नाना, मन राखूं जहाँ जपान नाना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कर से कर में करहूं विधि नाना। अगर मन को करना है एकाग्र, तो जल्दी मरने वाले का उपाय तो सबसे पहले यह है कि मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। कैसे लगे महाराज मन? तो कहते हैं, पुष्प चढ़ाओ, इत्र लगाओ, स्नान कराओ, भगवान को भोग लगाओ, धीरे धीरे क्रम बढ़ाओ, भगवान के चरणों को याद करो, प्रभु के गुणगान करो। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये मन बहुत बड़ा चंचल है, मन से आगे किसी की गति नहीं है महाराज, इतना चंचल मन है। अर्जुन से कहा गीता में भगवान ने। वही परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु तो मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन बस में करना है तो चार बातों का ध्यान करो। वो चार बातें क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संकारे धिया। कहते सबसे पहले मन को जीतना है तो क्या करना होगा? आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब एक आसन पर बैठ के भजन करो। सबसे पहले आसन को जीतना है। फिर चित्त श्वासो, जल्दी प्रातः उठ के स्नान करके महाराज श्वास रोको, प्राणायाम करो। ये महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, प्राणायाम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए? कोई करता है क्या? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले ततो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही हमें अपने हाथों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती। महाराज सवेरे उठ के हमें अपने हाथों को दर्शन करना चाहिए। ये सब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है। तो आसन जीतो, प्राणायाम करो और अपने जो नित्य क्रिया है महाराज इसको करो। अब तो यहाँ कहते हैं एक कथा आती है महाभारत की। एक मदालसा नाम की नारी थी, उसके जितने भी पुत्र हुए उसने सबको वैराग्य बना दिया, वैरागी सबको। तो जो उसके पति थे उसने कहा एक दिन कि तुमने सभी पुत्रों को वैरागी बना दिया, संत बना दिया, एक आध पुत्र को रहने दो राज्य चलाने के लिए। तो वो कहती है मदालसा नाम की नारी, एक जो छोटा पुत्र है, छोटा सा बालक है, एक दिन वो भजन के लिए गए महाराज वन में। अब तो वो छोटा सा बालक है,
अब वो कहने लगा, माता मैं कैसे रह सकता हूँ आपके बगैर, ये इतना बड़ा राज है, हमारे भाई सब संत बन गए हैं, मैं कैसे रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं एक ताबीज में मंत्र भर के जाती हूँ, जब तुम्हें जरूरत पड़े उस मंत्र को देख लेना, 4 बातें लिखी हैं उसमें। वो जाके महाराज राजा और वो जंगल में भजन करने के लिए चले गए। अब तो ये राज चलाता है, एक दिन उसने देखा, उसमें क्या लिखा था, संग सर्वात्मना त्याज्य साचे त्यक्तो न सक्तये सदिवासर कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम कामा सर्वात्मना हेयो हातु येक्षते न सह मुमुक्षा प्रदत्कार्यं सेवं ततस्यापि भेषजम। उसमें लिखा था कि बेटा हमेशा संग करना है तो अच्छा संग करो, भक्तों का संग करो, संतों का संग करो। ये मंत्र लिख गई थी, 4 मंत्र उसमें, ये पढ़ लेना आप। बुरी आदतों का त्याग करो, बुरे लोगों की संगत मत करो, अवगुणों का त्याग करो, विद्वानों की संगत करो, तो ये भव सागर से तार तर जाओगे। आपने सुना होगा, अगर कहीं बाहर 4 शराबी जुआड़ी नशेड़ी बैठे हैं, वो तो बैठे हैं, अगर जो नहीं लेता हो, ये क्रिया नहीं करता है, अगर वो उसके पास खड़ा भी हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि मैं मान ही नहीं सकता, मैंने आज ही देखा था उनको साथ बैठे हुए। तो इसीलिए कहते हैं पर हमेशा संग ऐसा करो, संतों का करो, विद्वानों का करो, भक्तों का करो। और कहते हैं चौथी बात, इंद्रियों को जीतो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, इंद्रियों को कैसा जीता जा सकता है महाराज? 5 ज्ञान 5 कर्म इंद्रिया। तो जब हम कोई कार्य करते हैं, अच्छा हो या बुरा कार्य हो, तो उसके पहले हमारा मन कहता है, क्या कहता है कि कोई भी बुरा हम कार्य करने जाते हैं तो मन कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, और दूसरा मन कहता है नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी इंद्रियां है, इंद्रियों को बस में करना है महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चिंतन